जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज चूरू जिले के भरपालसर व रतनगढ़ में चल रहे महंगाई राहत कैंप तथा प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का निरीक्षण कर लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान किए और ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं के संबंध में फीडबैक लिया। जिला कलेक्टर सिहाग ने कहा कि सभी लोग यह प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोग कैंप में आकर अपनी पात्रता के अनुसार योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाएं और इनका लाभ लें। इस दौरान शिविर प्रभारी एसडीएम अभिलाषा, सुजानगढ़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख, समाज सेवी इंद्राज खीचड़ आदि उपस्थित रहे। जिले के इंद्रपुरा में आयोजित महंगाई राहत कैंप में जब ग्रामीण विजय सिंह को 8 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन का लाभ मिला तो उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से कैंपों का आयोजन सराहनीय है। एक ही काउंटर पर एक साथ 8 योजनाओं में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। उन्होंने बताया कि उनका व उनकी पत्नी का सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पंजीयन हुआ है, जिससे बढ़ी हुई पेंशन उन्हें मिल सकेगी। इसी प्रकार लाखाओं में धन्नाराम ने घांगू में चल रहे स्थायी महंगाई राहत कैंप में अपना 6 योजनाओं में पंजीयन करवाया। वहीं प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत आज रतनगढ़ ब्लॉक के सुलखनिया छोटा में लगा शिविर 79 वर्षीय बुजुर्ग महिला भानी देवी के लिए सौगात बनकर आया। बिना किसी दस्तावेज के शिविर में आई महिला की पेंशन एसडीएम रणजीत कुमार की संवेदनशीलता के चलते मौके पर ही जारी हो गई। भानी देवी के पास आधार कार्ड व जन आधार में से कोई भी दस्तावेज नहीं था। तब उपखंड अधिकारी रणजीत कुमार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए स्वयं के राजकीय वाहन से महिला को नजदीकी आधार पंजीयन सेंटर भिजवाकर महिला के आधार कार्ड व जन आधार कार्ड पुनः निकलवाकर मंगवाए। इसके पश्चात भानी देवी का मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। चूरू जिले के भोजासर ग्राम की खिलाड़ी शारदा कंवर भारत की जूनियर हैंडबॉल टीम में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। लोहा विद्यालय के खेल मैदान पर चूरू जिला हैंडबॉल संघ व भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण में खेल की बारीकियां सीखकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल कौशल से सभी को प्रभावित करने वाली शारदा ने इस मुकाम तक पहुंचने में भोजासर से लेकर विभिन्न प्रांतों के खेल मैदानों पर खूब पसीना बहाया है। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली शारदा ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी जीता था। शारदा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं शारदा चूरू जिले की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी है जो बांग्लादेश के ढाका में 13 मई से 17 मई तक आयोजित होने वाली IHF ट्रॉफी वुमेन्स यूथ एंड जूनियर चैंपियनशिप में देश की ओर से खेलेंगी। सबसे बड़े हिंदुवादी संगठन बजरंग दल पर कांग्रेस द्वारा की गई घटिया टिप्पणी के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विनोद राठी ने बताया कि बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में हुई थी। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की ही एक इकाई है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो बजरंग दल और PFI दोनों संगठनों को बैन किया जाएगा। बजरंग दल की तुलना PFI से करने पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है व जगह जगह धरना और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी मामले को लेकर आज चूरू के धर्म स्तूप पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा कांग्रेस पार्टी का पुतला जलाकर विरोध जताया गया। इस मौके पर बजरंग दल संयोजक राकेश सैनी, दिनेश लाटा, सुशील शर्मा आदि मौजूद रहे। चूरू के सबसे बड़े भर्ती अस्पताल में अव्यवस्थाओं की भरमार है। चूरू अस्पताल के अध्यक्ष को इस विषय में कई बार अवगत कराने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं होना प्रशासन की लापरवाही सीधी देखी जा सकती है। भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में एक्सरे मशीन नहीं है, जिसके कारण मरीजों को बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार तो ऐसा है कि मरीज को एक्सरे कराने के लिए स्ट्रक्चर पर डालकर बाहर ले जाया जाता है। इस विषय में अस्पताल अधीक्षक को सूचित कर दिया गया है। हमारी अधीक्षक से मांग है कि जल्दी से जल्दी आपातकालीन वार्ड में एक्सरे मशीन उपलब्ध करवाएं ताकि मरीजों को इसका लाभ मिल सके। वहीं बजरंग दल के समर्थन में रतनगर बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद द्वारा बड़ौदा ग्रामीण बैंक के आगे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही नारी शक्ति टीम द्वारा भी बजरंग दल के समर्थन में लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। जिस प्रकार शरीर पर बाहरी मसाज जो है वो हमें एक शांति देता है, तकलीफ से निजात दिलाता है, वैसे ही नाद जो है वो हमारे शरीर के आंतरिक
मसाज का काम करता है और शरीर के अंदर की व्याधियों को ठीक करने में लाभ देता है। वैसा ही एक नाद है भ्रमर नाद। देखिए, जब हम श्वास को भरते हैं और फिर छोड़ते हैं तो नासिका से एक साउंड पैदा होता है। वो साउंड जो है हमारे मन की तंत्रिका तंत्र के तनाव को कम करता है। तनी हुई भ्रुकुटियां जो होती हैं उनको नरम करता है। कैसे? अगर आप इस नाद को मेरे कहने के बाद 11 बार करके देखिएगा, आंख बंद करके 11 बार करिएगा, आपको लगेगा कि यहाँ का तनाव एकदम से डाउन हुआ है, मन शांत हुआ है और शरीर को बहुत आनंद मिलेगा। नियमित रूप से इसका अभ्यास सुबह। सदाशहर के श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज द्वारा स्थापित प्राचीन माताजी मंदिर के जीर्णोद्धार एवं पुनः मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का 5 दिवसीय अनुष्ठान पंडित बालकृष्ण कौशिक के सानिध्य में 21 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा करवाया जा रहा है। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती व सतचंडी अनुष्ठान चल रहा है। भगवान गणेश, हनुमान जी महाराज, भगवान शंकर, माँ दुर्गा, भैरव जी महाराज व वास्तु भगवान का मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान किया जा रहा है। मंगलवार को सभी प्रतिमाओं का त्रिवेणी स्नान शुद्धिकरण किया जाएगा। आज प्रातः 9 बजे शिवालय से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो गाजे बाजे व भव्य झांकियों के साथ माता जी के मंदिर में पहुंची। महाराणा प्रताप की जयंती पर रतनगढ़ का घंटाघर मंगलवार रात्रि को 1100 दीपकों की रोशनी से सराबोर हो गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं सेवाभावी लोगों के आह्वान पर घंटाघर के पास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित लोगों ने महाराणा प्रताप के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान रविंद्र सिंह व राहुल सिंह ने कविता पाठ का वाचन किया तथा वामन सिंह ने महाराणा प्रताप के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। महाराणा प्रताप की जयंती को आज यहाँ पर नौजवानों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। मैं उन सभी नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत है महाराणा प्रताप, उनको उन्होंने आज याद किया, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया, उनकी अच्छी अच्छी वीर गाथाएं गाई। ऐसे वीर सपूत हिंदुस्तान को मिलते रहे, ऐसे वीर सपूत से प्रेरणा लेते रहे और देश को निरंतर प्रगति की ओर ले जाते रहे। मैं यही शुभकामना देता हूँ। साहवा के श्रीमती मोहिनी देवी चाचान राजकीय CSC प्रांगण में महिला पतंजलि योग समिति चूरू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर 5 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू किया गया। शिविर की जानकारी देते हुए समिति की साहवा ग्राम प्रभारी तनुश्री व्यास ने बताया कि शिविर का शुभारंभ ब्रह्मा कुमारी आश्रम की कुसुम प्रजापिता संरक्षक सदस्य रेशमी देवी ढाका, बैंक अधिकारी कंचन आदि ने मां सरस्वती का पूजन कर किया। इस अवसर पर योग अभ्यास करवाते हुए हेमलता ने योग से होने वाले शारीरिक लाभ बताए। स्वतंत्रता सेनानी चौधरी कुंभाराम आर्य की जयंती आज चूरू के निकटवर्ती गांव शोदानपुरा में बने उनके स्मारक में मनाई गई। इस दौरान स्मारक में लगी कुंभाराम आर्य की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर महापुरुष को नमन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि कुंभाराम आर्य किसान, मजदूर और कामगारों के मसीहा थे। कुंभाराम आर्य जाति भेद और समाज में फैली सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के कुचक्र के खिलाफ आवाज बुलंद कर लोगों को शिक्षित करने के लिए जीवन पर्यंत लगे रहे। उन्होंने किसानों को उनकी खातेदारी का हक दिलवाकर किसान को अपने खेत का मालिक बनाया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सातड़ा, भाजपा नेता हरलाल सहारण, समाज सेवी परमेश्वर लाल दर्जी आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ तहसील के गांव दाऊदसर में समाजोत्थान कार्य के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघ का गठन मंगलवार की रात किया गया। इस दौरान महेंद्र कुमार तालनिया को सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सेवानिवृत्त पशुधन सहायक पूर्णमल तालनिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में उपाध्यक्ष राजकुमार तालनिया, दीपाराम तालनिया, महासचिव मनोज कुमार आदि को मनोनीत किया गया। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच 15 मई को सवेरे 9 बजे से की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह की अध्यक्षता में हुई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में आज यह जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रथम स्तरीय जांच का कार्य 15 मई से प्रतिदिन सवेरे 9 बजे से शाम 7 बजे तक भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा आवंटित 6 इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में कुल 1543 मतदान केंद्र है, जिनके लिए 1938 बैलेट यूनिट, 1938 कंट्रोल यूनिट तथा 2103
वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच की जाएगी। चूरू के दिव्य क्लब द्वारा आज जरूरतमंद किसान को उत्तम गुणवत्ता के बीजों के लिए आर्थिक मदद की गई, जिससे अच्छी फसल प्राप्त हो सके। इस दौरान अध्यक्षा संध्या जैन ने आगे भी इस तरह से मदद करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सचिव महिमा शर्मा, निर्मला मंडावेवाला, विजयलक्ष्मी पारिक, विमलेश भालेरीवाला, चंदा धानुका, मंजू सोनी, अलका, अनुभा आदि उपस्थित रही। देशनोक करणी माता के दर्शन कर बाइक से वापस रतनगढ़ आ रहे 2 युवक आज राजलदेसर के निकट सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। घायल युवकों को राजलदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक को बीकानेर रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले 2 युवक ड्यूटी से ऑफ होने के बाद बाइक से करणी माता के दर्शनार्थ देशनोक गए थे। वापस रतनगढ़ लौटते समय राजलदेसर के निकट उनकी बाइक के आगे अचानक जानवर आ जाने से बाइक असंतुलित होकर फिसल गई, जिससे बाइक पर सवार 23 वर्षीय हरीश महर्षि व शिवरतन का घायल हो गए।